नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसने आप कह सकते हैं सरकार और संविधान के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती केस की। एक ऐसी कहानी जिसने हमारे लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सोचिए सवाल कितना बड़ा और सीधा था। क्या संसद के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो संविधान की नींव ही बदल दे? आप समझ सकते हैं, इस एक सवाल का जवाब हमारे देश का भविष्य तय करने वाला था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस टकराव से जो इस पूरे मामले की जड़ में था। ये एक तरह से संविधान के अधिकार और संसद की शक्ति के बीच एक सीधी लड़ाई थी। सवाल ये था कि आखिर देश में सबसे बड़ा कौन है। देखिए, एक तरफ थी संसद, जिसका दावा था कि उसे संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर। और दूसरी तरफ था हमारा संविधान, जो कहता था कि देश का सर्वोच्च कानून वही है। तो जाहिर है ये टकराव तो होना ही था। अब इस संवैधानिक गतिरोध का, इस डेडलॉक का हल निकला एक ऐसे मुकदमे से जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक केस पर जिसने इस बड़े सवाल का जवाब दिया। ये तारीख याद रखने लायक है, 24 अप्रैल 1973। ये वो दिन था जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हमारे लोकतंत्र की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। तो इस कहानी के केंद्र में थे केशवानंद भारती, जो एक मठ के प्रमुख थे, और उनके सामने था केरल राज्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मामला शुरू तो एक जमीन के विवाद से हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ही ये पूरे देश के संवैधानिक ढांचे का सवाल बन गया। तो समझ लीजिए ये केस सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं था। नहीं, दांव पर बहुत कुछ लगा था। हमारे मौलिक अधिकार, संसद की संविधान बदलने की शक्ति और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार की ताकत की असली सीमा आखिर है क्या। और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा अब सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं। इसकी सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13! ये भारत के न्यायिक इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। और इसी ऐतिहासिक सुनवाई के मंथन से आप कह सकते हैं एक ऐसा क्रांतिकारी सिद्धांत निकल कर आया जिसने भारतीय कानून की किताब को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने पावर के पूरे समीकरण को एक नया रूप दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार बीच का रास्ता निकाला। इसे कहा गया मूलभूत ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब बहुत सरल था कि संसद संविधान रूपी घर की मरम्मत तो कर सकती है, दीवारों पर रंग रोगन कर सकती है, लेकिन घर की नींव को नहीं तोड़ सकती। तो सवाल उठता है कि ये मूलभूत ढांचा आखिर है क्या? देखिए, इसमें कुछ बहुत जरूरी चीजें शामिल हैं। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, कानून का शासन, एक आजाद न्यायपालिका और सबसे जरूरी नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। बस इसी एक सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। इसने सरकार और संविधान के बीच जो पावर का बैलेंस है उसे हमेशा के लिए तय कर दिया, और ये आज भी उतना ही जरूरी है। तो कोर्ट का जो आखिरी फैसला था वो 3 हिस्सों में एकदम साफ था। नंबर 1, हाँ, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ये पावर उसे आर्टिकल 368 से मिलती है। नंबर 2, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। संसद बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। और नंबर 3, इस तरह से संसद की शक्ति और संविधान की गरिमा के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाया गया। तो इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? वो ये था कि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। बस इस पूरे फैसले का सार, इसकी आत्मा बस एक लाइन में छिपी है। संसद का अधिकार माना गया, लेकिन एक सीमा बांधी गई। ये एक लाइन ही आप देखिए पूरे मामले का निचोड़ बता देती है। और आज की तारीख में यही सिद्धांत हमारे संविधान और हम नागरिकों के अधिकारों के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि लोकतंत्र की जो मूल आत्मा है वो हमेशा जिंदा और सुरक्षित रहे। और आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में शक्ति और सीमाओं के इस बेहद नाजुक बैलेंस को कैसे बनाए रखा जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी जरूरी था और यकीन मानिए आज भी उतना ही जरूरी है।